हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मेरी दिन की शुरुआत हो रही है 9:40 पे। मोस्टली टाइम जो मेरी दिन की शुरुआत होती है 9 बजे के आसपास या 9:30 बजे होती है। ठीक है, तो आज मेरा डे 2 है ये स्टडी चैलेंज का। तो वही है मेरी दिन की शुरुआत। जो एज यूजुअल मैं अपना जियोग्राफी की जो क्लास है मेंस की वो कंप्लीट करने पे अभी कोशिश कर रही हूँ कि वो मेरी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तभी मेरी 5 से 7 क्लास अभी और रह गई है, तो मैं वही कर रही थी। तो मैंने स्टार्ट कर दिया अपना आज का। ये पिछला वाला दिखा रहा था मेरा, तो भाई मैंने न्यू अपना स्टार्ट कर दिया टाइमर कि हाँ भाई मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज जो सर करवा रहे थे उद्योग वाला चैप्टर करवाए थे, तो ये मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा था। तो क्योंकि मैंने पिछले बार जो मेंस में अच्छे से नहीं किया था उद्योग वाला टॉपिक, तो मैंने 1 घंटा करने के बाद फिर उसके बाद आज मैं इंग्लिश पढ़ रही थी। तो इंग्लिश में मैं है कि कभी कभी ज़्यादा पढ़ लेती हूँ कुछ सब्जेक्ट को, मुझे अभी अच्छा लगता है। तो कभी कभी होता है कि मैं 15-20 मिनट बस इंग्लिश को पढ़ के ख़त्म कर देती हूँ कि हाँ बस ये है कंपलसरी है, तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के अपना पढ़ के ख़त्म किया। तो आज मुझे इंग्लिश पढ़ने में अच्छा लग रहा था। तो मैम ने जो रूल्स पढ़ाए थे वो मैच कर रहे थे इस बार। जैसे कि जीरन पूछा था तो वही आया था टॉपिक में। फिर जैसे कि आपने देखा कि मैं देख रही हूँ कि मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं, मेरे कितने रॉन्ग हो रहे हैं और कितने फाइनल बन रहे हैं। तो देख रहे हैं जैसे कि सिर्फ मेरे 9 ही बने, तो ये बिल्कुल डेड आपका वो पॉइंट है कि कभी कभार पेपर में अगर 8 आ गया तो फिर आपका पूरा पेपर ही चेक नहीं होगा। तो आपको हिंदी और इंग्लिश को थोड़ा सा देखना है डेली। आप आधा घंटा या 1 घंटा जैसा आपको ठीक लगे आपके अकॉर्डिंग टेस्ट देने के बाद, जैसे कि आपको लगे कि हाँ मेरा ज़्यादा कमज़ोर है तो ज़्यादा टाइम दीजिए, अगर कमज़ोर है तो कम टाइम दीजिए। पर क्वालिफाइंग पेपर को बिल्कुल सही से मतलब इग्नोर नहीं करना है आपको। तो मैं इंग्लिश कर रही थी, तो सेट नंबर अब मैं 2 लगा रही हूँ। तो उसको सॉल्व कर रही थी, तो साथ उसमें इंग्लिश कुछ वर्ड्स थे तो मैं खुद लिख के देख रही थी ताकि वो मुझे याद भी हो जाए। ठीक है, अपोजिट वाले और जो सेम मीनिंग वाले होते हैं उनको मैं लिख के देख रही थी ताकि मुझे ये हो जाए। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कौन सा मतलब टेस्ट लगा रहे हो, तो मैं भी रुक्मणी का ही मतलब ये रुक्मणी से टेस्ट लगा रही हूँ। उसका प्रैक्टिस बुक है 15 सेट का। उसके बाद फिर मैंने मैथ का थोड़ा सा रेशो के चैप्टर का जो है रिवीजन कर रही थी। सिर्फ मैंने आज एक ही चैप्टर का रिवीजन किया था। फिर देख रही थी कि आज कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो उसी का मैं ये देख रही थी। ठीक है, कि आज क्या क्या डिसीजन लिया गया है। तो उसी में एक सर ने इसमें दिया था कि राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना एवं पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू करने की नीति पे मुहर लगी है। तो उसका मतलब ये हो सकता है कि चीनी उद्योग को क्या पता मेंस में आ जाए, तो थोड़ा बहुत। और न्यू एज इकोनॉमी की बात की गई है, तो इकोनॉमिक चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उद्योग वाला वही चीनी उद्योग मैंने 1 घंटे क्लास लेके थोड़ा सा मतलब छोड़ दिया था। फिर मैंने उसको वही कंप्लीट किया कि चलो इसको तो कंप्लीट करना ही है, तो आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो चीनी उद्योग के सर ने पूरा उन्होंने करवा दिया था। तो उसको करने के बाद फिर मैं घर आ गई थी अपना। तो अभी मैं अपने रूटीन में ये है कि गर्म पानी पी रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी मेरी ज़्यादा भी तबीयत ख़राब है, मुझे सर्दी जुकाम हो चुका है। उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश के कुछ आज रोज़ पढ़े थे, आज कुछ मेरा ज़्यादा ही इंग्लिश मैंने पढ़ लिया। तो मैं सोचूंगी कि कल मैं अपना थोड़ा सा हिंदी को टाइम दूँ। फिर मैं ये एडिटोरिया का जो टेस्ट होने वाला है हमारा, उसका मैंने ये लिख लिया कि हाँ ये टॉपिक करना है जो टेस्ट में आने वाला है। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि अपना मैं पॉलिटिक करूँगी, तो मैंने खोला भी था पर मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई थी। तो फिर मैंने अपना दिन आज सिर्फ 6 आवर्स पे कंप्लीट किया और दवाई खा के मैं सो गई थी। तो आज के लिए मेरा इतना ही हो पाया था टारगेट। तो थैंक यू देखने के